यहाँ क्या है, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली है ना एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है। मतलब हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी कुछ गिवन होती है, जैसे ऐसा कुछ गिवन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में इधर कोई भी एक फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई दे देंगे, ठीक है, वो dy बाई डी एक्स के बराबर में होगा। और dy बाई डी एक्स को लिखने का एक और तरीका है y डैश, या फिर इसको लिख देते हैं f डैश x। तो ये या तो ऐसे मिलेगा f डैश x इज इक्वल्स टू में कोई भी एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, या फिर ऐसे दे देंगे सिंपल x प्लस वाई, या x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, मतलब ऐसे कुछ भी एक फंक्शन बना के दे देंगे, वो इसके बराबर में होगा। तो हमें इसको तो भूल जाना है या इन सबको भूल जाना है, सिर्फ इस चीज को उठा लेना है, वो हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। और हमें इस फंक्शन के ऊपर है ना, हमें कह देंगे कि जैसे कि ऐसे कह दिया कि x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू निकाल के दे दो, ऐसा कुछ हमसे कह देंगे, वो हमें निकालना होगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है आइलर मेथड में ये वाला, कि जैसे मान लो हमें हमेशा ऐसा कुछ गिवन होगा कि x इज इक्वल टू 2 है मान लो, और y इज इक्वल टू 3 है। जैसे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है, उससे बड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई भी रैंडम, ठीक है, या फिर मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ जो ठीक ठाक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज टू वाई प्लस एक्स, या फिर एक ये आपका कोई भी एक फंक्शन सा दे रखा है आपको, ठीक है, और उसने कह रखा है y इज इक्वल्स टू 1 एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और उसने कह रखा है फाइंड y बाय यूलर मेथड व्हेन x is equals to 1 and h is equals to 0.5, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये पूरा पूरा आपका क्वेश्चन है। इसी से मैं आइलर मेथड या यूलर मेथड आपको समझा देता हूँ। dy by dx is equals to y plus x, तो dy by dx के बराबर में जो भी दे रखा है ना, उसको फंक्शन मान लो, उसको fx लिख दो, fx is equals to में या ऐसे लिख दो f of x, y ब्रैकेट में ये क्या होगा y plus x, ये चीज है आपकी, ठीक है। ये आपका फंक्शन है x और y का, x और y का मतलब है इसमें x भी है और y भी है, ठीक है। ये क्या दे रखा है x इज इक्वल टू 0 पर y 1 है, ये पहली कंडीशन है। मतलब ऐसे x और y हैं जिनमें आपको दोनों की वैल्यू पता है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू तो पता है, फाइंड y बाय आइलर मेथड व्हेन x इज इक्वल टू 1, आपको यहाँ पे सिर्फ x पता है, इसकी y की वैल्यू नहीं पता। तो ऐसे x और y को उठा लो जिनकी दोनों की वैल्यू आपको पता है। यही तो एक ऐसे x और y है जिनमें दोनों की वैल्यू आपको पता है, x की भी और y की भी। तो ये x इक्वल टू क्या है 0, और इस पर y की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और h कितना दे रखा है 0.5, h क्या है मैं भी समझाता हूँ। h से हमें पता लगेगा कि जो हमारा नया x आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो नया x आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, स्टेप साइज बोलते हैं इसको, स्टेप साइज। तो जैसे ये सबसे पहले वाले x और y है, इसके अलावा तो इससे पहले कोई x की वैल्यू आपको पता है नहीं पता, तो इसको बोल देना x0, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू उसको बोल देना y0, ठीक है। अब अगला जो x0 के बाद क्या आता है x1, फिर क्या आता है x2, फिर क्या आता है x3, ऐसे ऐसे आता रहेगा, ठीक है। आपकी x की लास्ट वैल्यू क्या है 1, आपको यही तो पता लगाना है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये क्या है, ये आपकी x की लास्ट वैल्यू है, ठीक है। h से आप अगला x निकालोगे, मैंने कहा था ना h से आप नया वाला अगला x निकालते हो। तो ये कैसे निकलता है x0 प्लस h, पुराने वाला x ले लो और उसमें h जोड़ दो। पुराने वाला x कितना था 0, और h कितना 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5। लेकिन 0.5 पर आपको y की वैल्यू नहीं पता है ना, आपको x0 पता था 0 है, उस पर y0 1 है, ये तो दे रखा है। लेकिन आपने x0 से निकाला x1 किससे निकलेगा h से। h दिया ही किस लिए होता है, ताकि आप नया वाला x निकाल सको। नया वाला x निकाला x1, वो कैसे निकलेगा, पुराने वाले x में h जोड़ दो 0.5। लेकिन जब x की वैल्यू 0.5 है तो y की वैल्यू तुम्हें पता नहीं, तो उसको अननोन बोल दो। अगला x2 कैसे निकलेगा x1 प्लस में h, पिछले वाला x उसमें h जोड़ दो। पिछले वाला x कितना था 0.5, और h भी कितना है 0.5 प्लस 0.5 भी 1 हो गया। और यहाँ पर हमें y की वैल्यू नहीं पता, हमें यहीं तक जाना है। देखो ये 1 क्या आ गया, लास्ट वैल्यू। मैंने कहा था ना x इक्वल्स टू 1 क्या है, x की लास्ट वैल्यू। h का यूज कब तक करते जाना, जब तक हम अपनी x की लास्ट वैल्यू तक नहीं पहुंचते। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आए वही हमें निकालना है। तो बस अब इस फॉर्मूले का यूज करके अब देखो हम वो कैसे निकालेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है,
ये सब हमने निकाल लिया ना। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इस चीज को अप्लाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है। yn+1 निकालने के लिए हमें yn को यूज करना है। मतलब इसका मतलब पता है क्या है, अगर आपको y1 निकालना है तो आपको y0 का यूज करना है और x0 का भी यूज करना है। अगर आपको y2 निकालना है तो आपको y1 और x1 का यूज करना है। अगर आपको y3 निकालना है तो आपको x2 और y2 का यूज करना है। मतलब जो सा भी y निकालना है ना, उससे जस्ट पहले वाले x और y यूज होंगे। y2 निकालना है तो x1 और y1, y5 निकालना है तो x4 और y4, y1 निकालना है तो x0 और y0, है ना। तो बस इसी में ये इस फॉर्मूले का मतलब है। मतलब क्या है, जैसे मैं इसको है ना अभी y1 के लिए लिखता हूँ, या n को 0 पुट करो, 0, ठीक है, n को क्या पुट करो 0, तो ये क्या आ जाएगा, देखो n को 0 पुट करूंगा तो ये y1 और ये हो जाएगा n को 0 तो y0, एच एज इट इज, यहाँ पे भी x0, y0, f ऑफ x0, y0, ठीक है। मतलब y1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब मैं यहाँ पे y0 डालूंगा प्लस में h इंटू जो फंक्शन है मेरा ये, इसके अंदर x की जगह x0 है ना, और y की जगह y0 डालूंगा। पता है क्या करना है, इसका मतलब पता है क्या है, बस कुछ नहीं, जो हमारा फंक्शन है ना उसमें जहां पर x है वहां x0 लिख दो, और जहां y है वहां y0 लिख दो। कर देता हूं, देखो y0 की वैल्यू कितनी है 1, h की वैल्यू कितनी है 0.5। फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन क्या है x प्लस y, यही तो फंक्शन है हमारा, x प्लस y या y प्लस x, 4 प्लस 3 है 3 प्लस 4 7 ही होता है बेटा, ठीक है। बस इसमें करना क्या है, जहां x है वहां पे x0 लिख दो, जहां y है वहां y0 लिख दो, बस सोल्व करो। y1 कितना आएगा 1 प्लस 0.5, x0 की वैल्यू कितनी है 0, y0 की वैल्यू कितनी है, ये लिख रखी 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस में 0.5 भी आ जाएगा, ये 1.5, तो ये तो y1 की वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर नहीं है, पर ये क्या है, ये y1 की वैल्यू है। ये y की वैल्यू तब है जब x की वैल्यू 0.5 है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है y2, तो हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि y2 निकालने के लिए हमें x1 और y1 की जरूरत पड़ेगी। हमें x1 पता था, y1 नहीं पता था, निकाल लिया। अब मैं y2 निकाल लेता हूँ जल्दी से इसी फॉर्मूले से। यहाँ y1 की वैल्यू क्या लिख दूंगा 1.5, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, मैं हटा रहा हूँ इसको। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ y2 क्या आएगा y1 प्लस में h इंटू एफ ऑफ x1 y1, यही आएगा ना, ये कोमा है। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, y1 है 1.5, h है 0.5, और x की जगह मैं x1 लिख दूंगा फंक्शन में, और y की जगह मैं y1 लिख दूंगा, बस लिख दिया। 1.5 प्लस में 0.5 इंटू में x1 की वैल्यू कितनी है 0.5, y1 की वैल्यू कितनी है 1.5, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ गया 1.5 प्लस 0.5 इंटू 2, और 0.5 क्या होता है 1/2, यानी अरे ऐसे कर लो 0.5 कैसे लिख लो 5/10, 5 का 5, 5 10, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना बचेगा 1.5 प्लस 1, ये आएगा 2.5, ये आपका आंसर है। यानी आपका y2 क्या आ गया 2.5। यानी जब आप x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 2.5, कितनी निकल कर आ रही है 2.5। अब हम ऐसे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी सी, ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन है y डैश इज इक्वल्स टू में y प्लस e की पावर x। y डैश मैंने कहा था ना कई बार y डैश दे देगा, तो ये इस पे गौर नहीं करना, इस वाले को fx मान लेना सीधा। ये क्या है fx क्या गिवन है, f ऑफ x y या fx y प्लस e की पावर x, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है, कह रहा है वहां y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। अभी इसका मतलब भी समझाता हूँ। यूजिंग आइलर मेथड या यूलर मेथड, यूजिंग यूलर मेथड फाइंड y ऑफ 0.2 एंड y ऑफ 0.4, ये निकालना है, ठीक है। देखो अब इससे हमें x0 y0 पता लगाना, बिल्कुल सिंपल है। देखो y की वैल्यू दे रखी है 0, और ये अंदर जो है ना ये x की वैल्यू है। इसका मतलब पता है क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 है। इसका मतलब ये सबसे पहले x और y है जो आपको पता है, और जो सबसे पहले x और y होते हैं ना जो आपको पता हो, क्वेश्चन से पता चले, उन्हें बोलते हैं x0 y0। x0 कितना है 0, यहां से पता लगा है, और y0 क्या है 0, यहां से पता लगा है, ठीक है। अब मुझे y 0.2 पे निकालना है। ये क्या है
x की वैल्यू है ये, मैंने जैसे यहाँ से x की वैल्यू उठाई ना, ऐसे ही ये भी क्या है, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है 0.2 और उस पर मुझे y निकालना है। ये मैं x1 मान लेता हूँ, ये मैं y1 मान लेता हूँ। मुझे तो h गिवन ही नहीं है, यहाँ पे h गिवन होता तो मैं फिर 0 में 0.2 जोड़ता, और नहीं गिवन है तो मैं कई बार खुद भी एज्यूम कर लेता हूँ। कैसे करता हूँ मैं, 0. ऐसे करता हूँ कि 0.1 मान लो h को, तो फिर मैं x0 से x1 पे आता, x1 कितना आता मेरा 0.1, फिर मैं दोबारा y1 निकालता, फिर मैं अगली बार निकालता तो 0.1 में 0.1 जोड़ता, ऐसे करता ना मैं। तो इसको 0.1 मान लेता अपनी तरफ से, फिर x2 कितना आता 0.2, तो पहले मैं y1 निकालता फिर y2 निकालता। उससे कुछ नहीं होएगा, आंसर सेम सा ही आएगा, बस थोड़ी बहुत वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगी। पर मैं जल्दी करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं इसी को, मैं h को सीधा 0.2 मान लेता हूँ, तो मेरा x2 क्या आ जाएगा 0.2 में 0.2 0.4, मेरे दोनों आंसर एक बार में निकल जाएंगे जल्दी से, समझ गए। तो बस जल्दी से कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे h दिया नहीं था तो मैंने क्वेश्चन को देख के अपने x की वैल्यू h की वैल्यू मान ली, h की वैल्यू मैंने 0.2 खुद ही मान ली। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है y f of x प्लस y, यहाँ लिख देता हूँ f of x कोमा y क्या है y प्लस e की पावर x। ठीक है, अब मैं वही करूंगा, मुझे y1 निकालना है, तो y1 कैसे निकलेगा y0 प्लस में h ऑफ h से मल्टीप्लाई करूंगा h ऑफ f ऑफ x0 कोमा y0। अगर मुझे y1 निकालना है तो मैं x0 y0 को यूज करूंगा, y2 निकालना है तो x1 y1 को यूज करूंगा, y3 निकालना है तो x2 y2 का यूज करूंगा। तो यहाँ पे y0 कितना, y0 तो 0 है, h की वैल्यू कितनी मानी है मैंने, h की वैल्यू 0.2, साफ दिख रहा है ना, यहाँ से एंड में 0.2 बढ़ा, यहाँ से एंड में 0.2 बढ़ा। ठीक है, फंक्शन में अब बस कुछ मत करो, फंक्शन में जहाँ x है वहाँ x नोट लिख दो, जहाँ y है वहाँ y नोट, यहाँ y है तो y नोट, e की पावर में x है तो x नोट। ठीक है, 0 प्लस 0.2, और ये कितना है आपका y नोट कितना है, y नोट कितना है, y नोट तो 0 है, और x नोट कितना है, x नोट भी 0 है, और किसी की पावर 0 क्या होती है, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 भी आ जाएगा 1, और जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.2 आ जाएगा, यानी मेरा y1 तो निकल के आ गया 0.2। ठीक है, यानी x जो है वही y आ गया। अब मैं अगला चलता हूँ, अगला वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, अब अगला क्या आएगा y2, y2 क्या से आएगा y1 प्लस में h इंटू एफ ऑफ x1 कोमा y1, यानी अगर मुझे y2 निकालना है तो मैं x1 और y1 का यूज करूंगा, किसका x1 और y1 का, तो सिंपल है y2 इक्वल्स टू y1 कितना है 0.2, h कितना है 0.2, फंक्शन में x की जगह x1 y की जगह y1, तो y1 प्लस में e की पावर x1। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूंगा, 0.2 प्लस में 0.2, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 0.2 है, और x1 की वैल्यू कितनी है 0.2 है वो भी, तो ये क्या आ जाएगा 0.2 प्लस में 0.2, हाँ e की पावर 0.2 कितना आएगा, e की पावर 0.2, जस्ट अ मिनट कैलकुलेटर तो लेता हूँ मैं, यूज कर लेता हूँ जरा, e की पावर 0.2 यार 1.22 1.2214, ठीक है, इसमें जोड़ दो 0.2 प्लस में 0.2, ये कितना हो जाएगा 1.4214, यही होएगा। ठीक है, तो 0.2, अब इसकी मल्टीप्लाई करना, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, फिर ये भी 4 होएगा, फिर ये भी 14 दूनी 28 होएगा। ठीक है, यही आएगा, 1 2 3 4 5 के बाद लगाना डेसिमल, यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.48428, ये आंसर आ जाएगा 0.48428। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक और करके देखें, लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं। सेम है, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसमें सिंपल तरीके से काम करना होता है बस आपको। ठीक है, आइलर मेथड है सिंपल। एक क्वेश्चन ये है dy by dx, ये d है, dy by dx इज इक्वल्स टू में y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स। यहाँ पर आपको कह रखा है बेटा y इज इक्वल्स टू 1 एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और बाय यूजिंग आइलर मेथड का यूज करके आपको क्या निकालना है, y निकालना है व्हेन x इज 0.1। ठीक है,
अब इसमें आपको एच नहीं दिया, देखो एच निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो अपनी तरफ से खुद मान लो यार एच, एच यहाँ पे जैसे नहीं दिया तो मैं एच को सीधा 0.1 भी मान सकता हूँ, लेकिन ऐसा मानना कि पिछले एक्स में जोड़ने से, एच को पिछले एक्स में जोड़ने से आपका अगला एक्स आ जाए। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझाता हूँ। जैसे एक्स की वैल्यू 0 है और एक्स की लास्ट वैल्यू है 1, ठीक है। यहाँ एच नहीं दिया और आप एच ऐसा मानते हो 0.5, तो आपका कैसे निकलेगा, x0 तो आपका 0 है, x1 कैसे आएगा, इसमें 0.5 जोड़ दो, और x2 कैसे आएगा, इसमें 0.5 जोड़ दो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छा था, ये आपने सही माना। अगर आपने गलती से 0.3 मान लिया तो यहाँ तो 0.3 आ जाएगा, फिर 0.6 आ जाएगा, फिर 0.9 आ जाएगा, पर फिर आएगा 1.2, 1 नहीं आएगा। तो आपको h अगर मानना है ना तो इस तरीके से मानना है कि आपका लास्ट वाला x निकल के आ जाए। जब आप सारे जोड़ते जाओ ना चीजों को तो आपका लास्ट वाला x निकल के आ जाए। मतलब यहाँ पर हम h को 0.3 नहीं ले सकते, ऐसे यहाँ पर अगर हम लेना चाहे तो यहाँ पर हम h को क्या लें, या तो h को 0.1 ले या h को 0.05 लें, ये भी सही है, या कुछ और भी ले सकते हैं 0.02, फिर 0.02 लेंगे तो फिर 0.02 से फिर 0.04 होगा, फिर 0.06 होगा, फिर 0.08 होगा, फिर 0.010 होगा, मतलब 0.1 आ जाएगा अल्टीमेटली। तो कई तरीके हैं, मैं सिंपल से ले रहा हूँ 0.05 से कर रहा हूँ इसको, ठीक है। मतलब ये तो आपका फंक्शन है, सबसे पहली बात f ऑफ x y है, फंक्शन क्या है आपका y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स, ठीक है। पहला x0 कितना दिया है वहां पे 0 और y0 कितना दिया है 1, ठीक है। x1 कितना आएगा, जब मैंने h को 0.05 लिया है तो इसमें जोड़ूंगा 0 में तो 0.05 आएगा, अब y1 मुझे नहीं पता। x2 कितना आएगा, इसमें 0.05 जोड़ूंगा तो 0.1 आ जाएगा, और y2 मुझे नहीं पता। बस अब मैं कर देता हूँ, सिंपल है। अब तो मैं करता जाता हूँ, ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन को यहाँ लिख लेता हूँ। फंक्शन क्या है, x, y का y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स, ठीक है। हाँ, तो y1 मुझे नहीं पता, तो y1 कैसे आएगा, y0 प्लस में h कितना लिया है 0. यहाँ लिख देता हूँ 0.05 इंटू में फंक्शन ऑफ x0, y0। 1 निकालना है तो 0 का यूज करते हैं, y1 निकालना तो x0 y0 का यूज करेंगे। y0 कितना है, y0 है 1, h कितना है 0.05। इस फंक्शन में x की जगह x0 और y की जगह y0, y की जगह y0 डाल दो, y0 कितना है 1, x की जगह x0 कितना 0, 1 प्लस 0, ऊपर 1 माइनस नीचे 1 प्लस 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये अल्टीमेटली 1 आएगा, तो ये 1.05 आ जाएगा। तो y1 तो मेरा आ गया 1.05, और मुझे निकालना है y2, तो y2 कैसे निकलेगा, y2 में y1 और x1 का यूज होगा। y2 निकालने के लिए y1 प्लस में h ऑफ f ऑफ x1 कोमा y1। कोई बात याद आ गई बेटा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हुआ। y1 की वैल्यू कितनी है 1.05, h की वैल्यू कितनी है 0.05, और x1 y1 डालना है यहाँ पे। x1 की वैल्यू सबको पता है 0.05, y1 की वैल्यू 1.05, यहाँ डालो 1.05 माइनस 0.05, नीचे 1.05 प्लस में 0.05, ठीक है। 1.05 प्लस में 0.05, दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 1, इसमें घटाओगे तो 1 ही आ जाएगा, इसमें घटाओ, इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1.1। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक है, कैलकुलेटर से सोल्व करके जल्दी से आंसर निकल जाएगा आपका। ये 0.005 को डिवाइड करना है 1.1 से, तो ये कितना आएगा 0.045, 1.045 में जोड़ दो 0.04545, ऐसे लिख दो, ये कितना आएगा 1.09545, यही आंसर आएगा। तो यही आयलर मेथड या यूलर मेथड था आपका। आई होप आपको बड़ा इजी से था, समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट करके बता भी देना, ठीक है। कमेंट कर देना मुझे और मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। और अगर कोई सजेशन देना तो वो भी देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।